हमारे द्वारा दुखा और उसके हृदय से, उसके भीतर से कुछ निकला, उसको कहते हैं हाय। भागवत में शाप की बहुत चर्चा है, इधर उधर बहुत सारी बातें, या बहुतों को शाप लगा। अब वो जमाना था तब शाप भी लगता था और वरदान भी लगता था। अब न शाप लगता है न वरदान लगता है। नहीं तो ऐसे ऐसे ऋषि हमारे पुराणों में हुए कि ऋषि की छोड़ो, ऋषि का छोटा बच्चा, 5 वर्ष के बच्चे ने देवराज इंद्र को श्राप दिया। एक पृथ्वी के एक ऋषि पुत्र ने, और लगा देवराज को भी श्राप लगा। आजकल न शाप लग रहा है न वरदान। कारण क्या है? कारण यही है कि संकल्प में शक्ति नहीं रही। अब संकल्प में शक्ति नहीं रही किसी के भी। वो ऋषि नहीं रहे कि जिन्होंने कहा वो किया। देखो, संकल्प में शक्ति उसके रहती है जो कह रहा है उसे कर भी रहा। हम 2 माइक मिल जाए और लंबी लंबी छोड़ते रहे 3 घंटा बैठ करके, और वो आचरण हमारे जीवन में उतरे नहीं, तो फिर कोई शक्ति हमारे में भी नहीं है, क्योंकि संकल्प शक्ति नहीं है। संकल्प शक्ति वो होती है कि वही बोला जाए जो हमने अपने जीवन में उतारा है, और जो नहीं उतार सकते वो न बोले। मैं अपने साधकों को नहीं बोलता कि सुबह 3 बजे उठो, क्योंकि मैं खुद नहीं उठता। संकल्प शक्ति नहीं रहती है। मेरे वृंदावन में बाबा है, मैं पागल बाबा बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। मुझसे उन्होंने कहा, गर्मी का दिन था, उन्होंने मुझसे कहा कि यमुना स्नान करने के लिए मेरे साथ में चलोगे? मैंने कहा बिल्कुल। कितने बजे? तो उन्होंने कहा कि 5 बजे आ जाओगे? मैंने कहा आ जाएंगे बिल्कुल। 5 बजे ठीक है कि 6 बजे? मैंने कहा नहीं 5 बजे ही ठीक है। देख लो, तुम थोड़ा सोते हो, देख लो अपने ही से। मैंने कहा नहीं 5 बजे पक्का। ध्यान से सुनना। समय हुआ, अब 5 बजे मेरी नींद खुली। अब नींद खुली तो मैं जल्दी वॉशरूम में गया, इधर उधर सब निवृत्त हुआ। 5:30 बज गए। गाड़ी लेकर के मैं गया। मैं गया तो मेरे जो बाबा हैं वो वृंदावन की ये रहते हैं काली के पास, वहीं पे वो रहते हैं, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, वहीं टहल रहे थे। 5:30 बजे मुझे देखा तो मैंने तुरंत गाड़ी लगाई, मैंने प्रणाम किया। मैंने कहा बाबा गलती हो गई, 5:30 बज गए। उन्होंने कहा देखो, हमारे 5 बजे का मतलब 5 बजे ही होता है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि वही बोलो जो कर सको, उसके बाद में
उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से मुझे समझाया कि ऐसे जो जो हम बोल रहे हैं वो अगर हम जीवन में न करें तो फिर उससे जो भीतर की जो आत्म शक्ति है, आत्मबल है, वो नहीं रहता, संकल्प शक्ति नहीं रहती है फिर व्यक्ति में। फिर ना आप फिर कोई वरदान किसी को दिया, आशीर्वाद दिया, तो न तुम्हारा आशीर्वाद लगेगा न तुम्हारा शाप लगेगा, तो कोई मतलब नहीं। तो मैं साधकों को कहना चाहता हूं कि अच्छा, मुझसे कई लोग कहते हैं, आज एक बालक ने आकर के मुझसे कहा, अब किसी को बालक बोल दूं तो बुरा न मानना, तो एक ने आकर के मुझसे कहा कि आप बताएं कि हम कितनी माला जपें, हम कितनी माला जपें। और संस्था वाले हैं, इस्कॉन आदि संस्था है जो अपने शिष्यों को, साधकों को कहती है इतना ही माला जपें। आप बोलिए कि हम कितनी माला जपें। मैंने कहा मैं नहीं कहता, मैं नहीं बोलता। आज मेरे पास 4-5 आए, मुझे मैं गुरु बनता नहीं, मुझे लोग बना लेते, मुझे कोई इच्छा नहीं। मुझे कल मनोज भाई मुझे कह रहे थे, बोले मनोज भाई मुझसे कल कह रहे थे कि आप कहें तो माइक से अनाउंस करवा दिया जाए कि जिसे शिष्य बनना हो। मैंने कहा ये नाटक में करता ही नहीं। मैंने कहा मेरे पास में जो आ जाते हैं उनको भी मैं टालता रहता हूं। मैं जिसको बोला कि कल आना है वो फिर अगर मुझसे पूछे कि कब आए, तो मैं कह देता परसों आना। मुझे खुद बड़ा वो लगता है, मुझे कोई। और एक बात समझना अच्छी तरह, शिष्य बनाने से गुरु को कोई लाभ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। आप लोगों को भले ही लगता हो कि शिष्य इसके इतने हैं तो बड़ा फायदा है, अरे यार 1000-2000 रुपए मिल जाए वो आध्यात्मिक दृष्टि से कोई फायदा, वो 2 कौड़ी की बात है। नहीं, गुरु शिष्य बनाता है उसको कोई लाभ नहीं है, हानि है। गुरु कान में मंत्र फूटता है तो वो अपनी साधना देता है, वो अपनी शक्ति, वो अपनी साधना दे रहा है, उसे क्या लाभ है? उसे कोई लाभ नहीं। हानि के सिवा गुरु को शिष्य बना, लाभ शिष्य को है, बहुत है लाभ। सामर्थ्यवान गुरु अगर आपको मिल रहा है तो उसको बहुत लाभ है, पर गुरुओं को कोई लाभ नहीं है, हानि हानि हानि। आप गुरु ऐसा कोई हो कि भाई जिसे पैसा का ही जिसका उद्देश्य हो कि भाई मेरे इतने चेले हो गए, इतने शिष्य हो गए, वो लाभ आध्यात्मिक दृष्टि से कोई मायने तो रखती नहीं है। पैसा कमाना या अपनी संख्या, अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाना, इसका कोई आध्यात्म में कोई महत्व तो है नहीं। तो समाज में भले ही जय जयकार करते रहो, उससे कोई भीतर का कोई लाभ नहीं है। क्या लाभ है? हानि के सिवा और कुछ नहीं। इसीलिए मैं बार बार अपने साधकों को कहता हूं, मैं नहीं कहता, मैं किसी को नहीं कहता कि इतनी माला जप, मैं कहता हूं कम से शुरुआत करो, 1 माला जप, शुरुआत कम से करो। हाँ, बाद में बढ़ाते जाओ अलग बात है, पर सीधे जोश में आकर के अभी जोश में आ गए हो और जोश में आकर के पहले ही तुम बिल्कुल बढ़ाओ और वो घटाओ, तो वो अपराध है, वो अच्छा नहीं है। साधना तो बढ़नी चाहिए ना, 1 माला से शुरुआत हो और वो धीरे धीरे 16 तक पहुंचे। हम तो कहते हैं 1.25 लाख जपो रोज, नहीं। गुरु को मत खोजो, गुरु को खोजने मत जाओ, पहले अधिकारी बन जाओ।
इतने अधिकारी बन जाओ, इतने अधिकारी बन जाओ कि गुरु को खुद लगे कि मैं इसे दूं। नहीं, ऐसे अधिकारी बनो। गुरु को लगे कि मैंने जो जाना, मैंने जो समझा, मैं इसे दूं।